नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। ठीक है, सीपीयू का मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये जितने भी प्रश्न आ जाएंगे सब के सब सीपीयू से संबंधित रहेंगे। और दूसरी चीज़ की ये केवीएस एनबीएस में देखिए, जैसे स्टेनोग्राफर जैसे या कंप्यूटर ऑपरेटर से संबंधित जितने भी प्रश्न आए, तो ये केवीएस एनबीएस और सीबीएसई में जितने भी आए प्रश्न हैं उसी से है। दूसरी चीज़ की एक चीज़ बता दें, आप नया जो भी पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर और जो आपने पढ़ा उसको बस रिवीजन करते रहिए, कंप्यूटर में अच्छा स्कोर होगा। जो लोग भी अगर इस पीडीएफ को एजुकेशन जान लेना चाहिए क्या लेना चाह रहे हैं, तो वो एजुकेशन विद एक्सपर्ट नाम का टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप लेके पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो से ही पढ़ें। और दूसरी चीज़ कि आपको इसको करना अनिवार्य है, इस पीडीएफ को, क्योंकि अगर आप इस पीडीएफ को डायरेक्ट पढ़ लीजिए या यहाँ से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर से देखिए एएमआरएस में पूरा पूरा प्रश्न बना था, आप मिला लीजिएगा वहाँ से जाके देख के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न क्या अंतिम प्रश्न तक हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जितने भी प्रश्न बनने लायक होगा सारा का सारा यहाँ दिया गया है। ठीक है, पहले प्रश्न में हमारा दिया है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है सीपीयू का। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप सीधे सीधे जानते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं मुझे, मैं बस आंसर आपको बताता चलूंगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू का पूर्ण रूप है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चल रहे हैं। क्या दे रखा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसके बाद कंप्यूटर अपने सभी कार्यों को कराने के लिए सीपीयू का उपयोग करता है और इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब इसका मेन काम क्या होता है कि जो भी आप डेटा दे रहे हैं प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है या आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा इसका अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क माना जाता है। दिमाग किसे कहते हैं इसका, तो आपको हम शुरू में ही बता चुके थे कि आज जितने भी प्रश्न सीपीयू से ही है, तो इसका डी वाला ही ऑप्शन सीपीयू वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको हाँ चैप्टर वाइज में पूरा दिखा कराता जाऊंगा। देखिए, सीपीयू के बाद हो सकता है इनपुट इनपुट डिवाइस है, फिर आउटपुट डिवाइस है, अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चला है। इस तरह से हमारा सब कुछ क्रम से चलता रहेगा। तो इसमें आ गया आपका सीपीयू। अब देखिए सीपीयू में क्या क्या होता है कि सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर अपने सभी ऑपरेशन को सीपीयू से ही करता है। सीपीयू सभी प्रकार की लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशन को करता है तथा मैनेज भी करता है। सीपीयू का काम होता है माइक्रो प्रोसेसिंग भी कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये लिखा है ना लॉजिकल और अर्थमेटिकल, ये आगे आपको आएगा, इसकी डिटेल भी आएगी, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। देखिए, अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से आपको पहचानना है कि विषम पहचानना है। ये आया हुआ प्रश्न आपका एनपीएस एलडीसी जवाहरलाल नेहरू का कोड करके है कोई 2019 में, तो उसमें आया है। देखिए क्या दिया है कि अलग क्या है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर या वर्ड प्रोसेसर। आपको इसमें से अलग पूछा है, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, ये कंप्यूटर के अंदर का भाग है, और ये एक वर्ड प्रोसेसर जो है ये आपका सीपीयू का भाग आ जाएगा। ये सब एक एप्लीकेशन सा रहेगा, लेकिन ये आपका उसका प्रोसेसर चीज़। अब देखिए इसमें दिया क्या है, लैंग्वेज भाषा में दे रखा था। देखिए इसको डिटेल से आप लोग नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये तीनों की तीनों लैंग्वेज प्रोसेसर है। ठीक है, भाषा की। जबकि वर्ड प्रोसेसर ये अलग है, ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। देखिए वही चीज़ हो गया ना कि ये एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को लिखने, संशोधित करने और पाठ के अभिन्यास को रचना और कंप्यूटर को मॉनिटरिंग करना या पूर्वावलोकन करने के लिए किया जाता है। या ये मुद्रित प्रतीक किसी प्रकार दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए कंपाइलर के बारे में क्या दे रखा है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा लिखे गए प्रोग्राम का एक मशीनी कूट अनुवाद करते हैं, इसे कंप्यूटर ही समझता है। और असेंबलर जो है यह निम्न कोटि का है। तो दोनों चीज़ हो जाएगा कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो होता है उच्च स्तरीय भाषा के लिए और असेंबलर निम्न स्तरीय भाषा के लिए मशीनी कूट भाषा। देखिए 25 वाले का आप लोग देखिए, 25 वाले में दे रखा है, इसमें देख लीजिए कि किसमें आया हुआ है, ये भी देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें, ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंक गणित और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर होते हैं। देखिए यही आपको ऊपर बोले थे ना, किसको देख लीजिएगा, देखिए दे दिया है। तो अंक गणितीय या चाहे कोई भी तर्क करने का मेन जब मस्तिष्क की बात हो गई है तो सीपीयू होता है, तो देखिए सीपीयू है। ठीक है, आपका आगे चलिए साथियों 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है कि सीपीयू का प्रथमाक्षर, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म ही पूछ रखा है कि शुरू में जो इसका दिया है सीपीयू, इसका क्या होगा मेन चीज। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को सीधे सीधे बता दे रहे हैं कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म ही जब यही है तो इसका प्रथमाक्षर या फुल फॉर्म भी आपका यही होगा। क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आया हुआ है एनबीएस टीजीटी 2019-22 वाले में, सॉरी 29 तारीख 2022 में। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है सीपीयू के बारे में, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। दे रखा है साथियों कि सीपीयू का पूर्ण
मतलब पूरा रूप जो फुल फॉर्म कहलाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहला रहा है। इस सिस्टम का प्राथमिक घटक जो अधिकांश प्रोसेसिंग कार्य करता है या निर्देशों का मतलब इन्फॉर्मेशन को लाने मतलब अंदर अपने लेके डिकोड करता है प्रोसेसिंग करके, उसके बाद अंकगणितीय या तार्किक जो भी संचालन करने के लिए है तो उसकी जिम्मेदारी यही होता है। सीपीयू के 3 घटक है, कितने हैं सीपीयू के 3 घटक में? एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको आप याद रखिएगा, आगे पूछता है, ठीक है। फिर एक कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू, और एक होता है मेमोरी यूनिट एमयू, ठीक है। ये 3 घटक है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, 28 नंबर का पूछ रखा है कि ये ब्रेन कहलाता है, मतलब कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, इधर दिया नहीं है, हाँ यहाँ दे रखा तो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ठीक है। 28 नंबर का आपका बी वाला। उसके बाद चलिए हमारा अगला प्रश्न ये हो गया आपका, यहाँ पे फिर से देखना है तो वही चीजें दे रखा है दोबारा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो सीपीयू के दिमाग के रूप में जाना जाता है, और कंप्यूटर का वह भाग जो निर्देशों मतलब इंफॉर्मेशन को पुनः प्राप्त करता है और निष्पादन या प्रोसेस करता है। इसके 3 भाग हैं, क्या क्या? एलयू मतलब अंकगणितीय तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई मतलब सीयू नियंत्रण इकाई, और मेमोरी यूनिट मतलब एमयू, ठीक है। सीपीयू अक्सर प्रोसेसर के रूप में संदर्भित करता है, अगर प्रोसेसर भी लिख दे तब भी सही है, एलयू या सीयू और सीपीयू, इन चारों में से भी कोई एक दिया रहेगा तब भी, अगर मतलब अगर जहाँ सीपीयू दिया है वो तो ठीक है, अगर नहीं दिया है ये सब दिए तो ये भी सही माना जाता है। चलिए ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि एक प्रसिद्ध कंप्यूटर सीपीयू बनाने वाली कंपनी कौन सी है, ठीक है। मतलब वो कंपनी जो सीपीयू बनाती है स्पेशल, ठीक है, कंप्यूटर नहीं सीपीयू। तो इसमें देखिए आपको पता होगा कि ये जो इंटेल है यही एक ऐसी कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती रहती है, सीपीयू बनाती रहती है, बाकी तो ये सारी चीज़ें अपना खुद का सब कुछ करते हैं, गूगल एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये वाला प्रश्न में देखिए डिटेल यहाँ क्या दे रखा है कि इंटेल एक प्रसिद्ध सीपीयू बनाने वाली कंपनी है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट एक पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, ठीक। देखिए ये रहा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, इस पर अगर आप लोग दिमाग लगाइए तो दे रखा है कि सत्य और असत्य बताइए, सभी कंप्यूटर एक समान प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं। देखिए यही गलत है, सभी नहीं। अभी मान लीजिए आप सुपर कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर सब समान प्रोसेसिंग स्पीड रखेंगे तो फिर मतलब है कि आप सबके प्राइस अलग अलग रहने का, सबका प्रोसेसिंग अलग रहने का, सबका हर चीज़ अलग रहने का, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया आपका। फिर दिया है कंप्यूटर की गति को हर्टेज मेगा हर्टेज में या गीगा हर्टेज में मापी जाती है, बिल्कुल एमबी या जीबी में मापी जाती है, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। मतलब पहला गलत दूसरा सही, किसमें देखिए पहला गलत दूसरा सही, डी वाले ऑप्शन में आपका ये सही है। केवीएजीएस से 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है, 30 नंबर का डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा इसमें क्या दे रखा है, देखिए कि कथन एक असत्य है, और कथन कंप्यूटर मतलब क्योंकि सभी कंप्यूटर प्रोसेसिंग अलग अलग होती है, स्पीड जो होती है, स्पीड कंप्यूटर मतलब प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर को सीपीयू पर ही निर्भर होता है। देखिए जैसे इस टाइम देखेंगे 7 जनरेशन में और i3 कोर i5 i7, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और कंप्यूटर की स्पीड आप लोग जाने गए कि मेगा हर्टेज या गीगा हर्टेज में नापा जाता है। उसके बाद देखिए हम लोगों का अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एलयू का। देखिए अभी आगे आप लोग को बोले थे ना कि एलयू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। एलयू का जो प्रथम अक्षर मतलब देखिए जहाँ ये प्रथम अक्षर भी लिख रहा है ना वो फुल फॉर्म के लिए ही पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। तो इसका सीधे सीधे होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। 31 नंबर का आपका हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा उसके डिटेल में क्या दे रखा है कि एलयू का फुल फॉर्म जो होता है भाई अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और सीपीयू जो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा होता है, ठीक है। उसका ये हिस्सा होता है जिसका उपयोग अंकगणितीय मतलब प्रश्न ये भी बनता है कि अंकगणितीय या तार्किक लोग जो कार्य होता है वो कौन करता है, तो आपको जानना होगा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही देगा, वो सीपीयू वहाँ पे नहीं देगा। वहाँ पे एयू एएलयू और यूयू मतलब सीयू ये दे सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एएलयू करना पड़ेगा, एएलयू, ठीक है। और बाकी ये जो लॉजिक ऑपरेशन के अंतर्गत में आता है एंड या और नॉट, एक्सऑर, आर नॉट, नैंड, ये सब सारी चीज़ें जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रति जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में ये देता है, ठीक है। ये शब्द रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो एक मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, देखिए तीनों का दे दिया कि किस में आते हैं। यहाँ पे ये प्रश्न बना है 2022 के इवनिंग शिफ्ट में, तो आपको पता है ये सीपीयू में ही बना रहता है, एयू या मेमोरी यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, या कंट्रोल यूनिट, ये तीनों चीज़ें, ठीक। तो इसका आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी होता है कंप्यूटर के मस्तिष्क कहलाता है, सीपीयू मुख्य मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही होता है। इतावली भौतिक विज्ञानी फेडरिन, देखिए ये कितना अच्छा प्रश्न है
कि फ्रेडरिक फॉगिन ने ही पहले अपने व्यावसायिक सीपीयू का आविष्कार किया था। तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा कि फ्रेडरिक फॉगिन ने ही अपना व्यावसायिक कंप्यूटर सीपीयू का निर्माण पहले किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये तो आपको पता ही है, सीयू का कंट्रोल यूनिट जो नाम है इसका ना, सीयू, बताइए जल्दी से, सही है ना, एकदम रट्टा मार जाइए साथियों। उसके बाद हमारा देखिए, इसमें हम बस आंसर आप लोगों को दिखा रहे हैं। सीयू का कंट्रोल यूनिट आपका एक कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नेचर का हैंडल करता है। ये सभी इनपुट और आउटपुट का प्रवाह निर्देशित करता है। ये हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, नए प्रश्न में क्या है कि आपको इसी से ही रिलेट करके प्रश्न बनेंगे, नया कुछ भी नहीं बनेगा। अब इसका आंसर आप लोग दीजिए। सीपीयू और प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करने के लिए कौन सा होता है जो संपर्क प्रदान करता है? तो देखिए, कंट्रोल यूनिट ही होता है जो संपर्क प्रदान करता है। स्टोरेज आपको रखता है, जब यहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद जब आउटपुट मिलता है तो ठीक है। और सॉफ्टवेयर एक जानते हैं कि जिसे देखा न छुआ जा सकता है, उसका इस्तेमाल हम लोग करके काम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या डिटेल में दे रखा है कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। सीपीयू और प्रयुक्त के मध्य जो है संपर्क प्रदान करता है। यह मुख्य मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अगले प्रश्न में दिया कंट्रोल यूनिट का अभिन्न अंग है, मतलब कंट्रोल यूनिट किसका अंग है? तो कंट्रोल एक यूनिट जो है वो सीपीयू का ही अंग है, 35 नंबर का। ठीक है, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस जानते ही हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब है कि जो भी कार्य चीज़ हम प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके जब बाहर देता है आउटपुट कराता है। तो बाहर देने का मतलब कि वो आउटपुट हो गया, अंदर लेने का मतलब कि इनपुट हो गया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये वाला होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका सीपीयू वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक अभिन्न भाग है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद ये सिग्नल कंट्रोल करता है और कंट्रोल यूनिट सीपीयू को कंट्रोल सिग्नल को हैंडल करता है। यूजर के द्वारा किए गए कमांड को मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, 36 नंबर का देखिए क्या है। एनवीएस जैसे में आया हुआ प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन एड्रेस होता है? ठीक है, आगे का जो भी जानकारी करना है किस में होता है, तो सीधे सीधे चीज़ है कि देखिए प्रोग्राम काउंटर जो होता है इसी में होता है। सीपीयू रजिस्टर में जो भी निष्पादित किया अगला इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में होता है। ठीक है, अब इसका डिटेल में देखिए क्या दे रखा है। बस 2-3 प्रश्न और है साथियों। प्रोग्राम काउंटर एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है जिसका प्रोसेसर द्वारा निष्पादित किए गए वाले अगले निर्देशों का पता रखने के लिए किया जाता है और सीपीयू में गणना के परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीधे सीधे होता है प्रोग्राम यूनिट, आप लोग इसलिए याद रखिएगा, शुरू में हम बताए भी थे आपको। देखिए ये प्रश्न क्या है कि गर्विता निम्नलिखित में, मतलब एक ये स्मार्टफोन खरीदना कोई चाह रहा है, कोई लड़की है बना रही है दिमाग में अभी सेटअप कि क्या लेना चाहिए, तो इसमें से किस चीज़ को लेकर उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब आप जब भी कोई स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या ऐसी चीज़ है इसमें से जो उसके बारे में ना सोचेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये KBS PRT 2023 के शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रश्न है। तो सीधी सीधी चीज़ है कि देखिए इसमें आपको उसकी मेमोरी भी चाहिए, कैमरा पिक्सल भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, मतलब जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं। लेकिन आपको ईथरनेट, ये इंटरनेट कनेक्ट कराने वाला चीज़ है, तो ईथरनेट को आपको चिंता करने की ज़रूरत मोबाइल फ़ोन में नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न के अनुसार कविता को ईथरनेट पोर्ट के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करके एक प्रोटोकॉल होता है। ईथरनेट पोर्ट जिसे ईथरनेट जैक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपको अपने कंप्यूटर में ईथर कार्ड के जरिए ही इंटरनेट से कनेक्ट, जैसे आपको मॉडेम बोला जाता है ना, मॉडेम, वही चीज़ है ये, सीधी सीधी मॉडेम जैसा ही है। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। किसी पीसी या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो, ठीक है, आउटपुट देना है। सीधी सीधी जानिए कि ऑडियो वीडियो का अगर बढ़िया वाला देना है तो इसको आपको कनेक्ट कराना पड़ेगा HDMI से। इसका नाम ही है हाई क्वालिटी वाले का। ठीक है, HDMI से आपको कनेक्ट कराना पड़ेगा, वो क्वालिटी बेस्ट देगी। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि पीसी या लैपटॉप को हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो अगर आपको कनेक्ट कराने चाहिए तो HDMI का सबसे सही पोर्ट है। ठीक है, HDMI का देखिए फुल फॉर्म क्या दे रखा है कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI का ये फुल फॉर्म है, जिसका देखिए आपको टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि की जैसे उपकरणों को आप ऑडियो वीडियो डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला हम लोगों का चैप्टर रहेगा कंप्यूटर का विकास। कितनी पीढ़ियाँ थी, पहले में क्या किस वैक्यूम ट्यूब था कि IC चिप था कि ट्रांजिस्टर था, तो ये इस वीडियो कल की रहेगी हम लोगों की। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए